Hello, my dear lovely students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 16th chapter of class 3rd and the chapter name is textiles. Textiles means कपड़े. कपड़े जो हम पहनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? Let's learn about it. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. Shown below are some clothes worn in India. कुछ clothes हैं जो हम इंडिया में पहनते हैं. यहाँ पर दिए गए हैं. Write S for the ones that are stitches and U for the one that are worn unstitches. कुछ ऐसे clothes हैं जिनको हम stitch करके पहनते हैं, कुछ हम without stitch पहनते हैं. हमको S लिखना है जिनको हम stitch करके पहनते हैं, U लिखना है जिसको हम unstitch करके पहनते हैं. The first one is frock. Frock को हम stitch करके पहनते हैं. ट्राउजर भी स्टिच होता है, शर्ट को भी स्टिच करते हैं. मफलर इसको अनस्टिच पहनते हैं, साड़ी इसको भी अनस्टिच पहनते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. हम सबको कपड़ों की जरूरत होती है अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. We cannot wear the same clothes all the time. हम हमेशा एक टाइप के सेम कपड़े नहीं पहन सकते. So we wear a variety of clothes made of different material and having different colors and design. तो हमको क्या करना पड़ता है? हम क्या करते हैं? हम वेराइटी ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं और अलग अलग कलर और डिजाइन के होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कौन कौन से होते हैं? द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द कल्चर एंड ट्रेडिशन, द अमाउंट ऑफ मनी पीपल कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स, द लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स आर द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन व्हाट पीपल वियर. क्लाइमेट, किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, और कोई भी पर्सन अपने कपड़े पर कितना मनी स्पेंड कर सकता है, लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड, ये सब मेन फैक्टर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं पीपल जो कपड़े पहनते हैं उनको. इन इंडिया पीपल लिविंग इन विलेजेस जनरली वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स. इंडिया में लोग जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो जनरली ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहनते हैं. इन सिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ी, टी शर्ट्स, जीन्स, सलवार कमीज etc आर worn. लेकिन शहरों में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, टी शर्ट, जीन्स, सलवार कमीज और भी बहुत सारी ड्रेसेस पहने जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्सटाइल्स. कपड़ा. अ टेक्सटाइल और क्लोथ्स में बी मेड अप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स. एक टेक्सटाइल या कपड़ा, कोई भी कपड़ा किसी भी नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड से बना होता है. सम मटेरियल आर हैवी एंड सम आर लाइट. कुछ मटेरियल बहुत हैवी होते हैं और कुछ बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं. मटेरियल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट थ्रेड. मटेरियल अलग अलग होते हैं क्योंकि वो अलग अलग टाइप के धागे से, थ्रेड से बने होते हैं. We get cotton and jute from plants. हमें कॉटन और जूट प्लांट से मिलती है. एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स. और वूल और सिल्क हमें एनिमल्स से मिलती है. These are natural thread. ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल थ्रेड है क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं. Nowadays, threads such as nylon or terylene are also produced in factories. आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल थ्रेड बनाए जाते हैं, जैसे नायलन है, ये सब फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. These threads are artificial और synthetic threads. इन थ्रेड्स को आर्टिफिशियल थ्रेड्स या सिंथेटिक थ्रेड्स बोलते हैं. This is the picture of cotton plant, jute plant and silkworm. These threads, these are some picture of spinning thread or weaving. These thread or yarn are made by spinning raw fiber to produce long strength. These long thread or strand are woven, knitted or pressed together to form a textile or clothes. ये thread क्या होते हैं? यार्न आपस में स्पिन करे जाते हैं, वॉर्न किए जाते हैं, woven करते हैं, उसके बाद हमारा कपड़ा तैयार होता है. Now come to the activity. Close your eyes and touch the clothes given. आपको क्या करना है? आंखें बंद करनी है, ये कपड़े जो दिए गए हैं इनको टच करना है. Now write down how they feel, soft or a bit rough. आपको बताना है कि ये सॉफ्ट है या रफ है. The first thing is socks. Socks क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मटेरियल से. आपको आईज बंद करके बताना है. पार्टी फ्रॉक क्या होता है? शाइनी होता है, नेट का, नेटेड होता है तो थोड़ा रफ होता है. नेक्स्ट
कर्टेन, कर्टेन कैसे होते हैं, सॉफ्ट या रफ, सॉफ्ट होते हैं, टी शर्ट भी सॉफ्ट होती है, टॉवल भी सॉफ्ट होता है, रफ जैसा आपको फील हो, बहुत सारे सॉफ्ट होते हैं, रफ भी होते हैं, स्वेटर भी सॉफ्ट होता है। आपको अपने आईज क्लोज करके टच करके कपड़ों को बताना है। कलरिंग द टेक्सटाइल्स, अब कपड़ों को कलर कैसे किया जाता है। समटाइम्स थ्रेड आर कलर्ड बिफोर वीविंग और निटिंग, व्हाइल एट अदर टाइम क्लोथ इज मेड एंड देन कलर्ड और डाइड। कुछ कभी कभी जो थ्रेड होता है उसको कलर किया जाता है बिफोर वीविंग, वीविंग से पहले या निटिंग से पहले, और सम अदर टाइम क्लोथ्स को बनाने के बाद उनको डाई या कलर किया जाता है। डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द क्लोथ्स बाय सोकिंग इट इन अ कलर्ड सॉल्यूशन मेड फ्रॉम वाटर एंड डाइज। डाइंग क्या होता है, एक प्रोसेस है कलर करने का कपड़ों पर, जिसमें क्या करते हैं, सोक करते हैं कपड़े को कलर्ड सॉल्यूशन में, और उसमें क्या, वाटर, फ्रॉम वाटर एंड डाइज। डिजाइन्स ऑन क्लोथ्स, अब कपड़ों पर डिजाइन्स कैसा होता है। डिफरेंट पैटर्न एंड डिजाइन आर मेड ऑन क्लोथ्स टू मेक देम अट्रैक्टिव, अलग अलग पैटर्न और डिजाइन बनाए जाते हैं कपड़ों पर उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आ रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड अ मोटिफ, एक रिपीट पैटर्न को मोटिफ बोला जाता है। द पैटर्न ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ्स कैन बी प्रिंटेड, पेंटेड और एम्ब्रॉयड। एक पैटर्न, किसी कपड़े पे कोई पैटर्न कैसा होता है, प्रिंटेड भी होता है, पेंटेड भी होता है और एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। इंडिया इज अ फेमस फॉर पेंटिंग पेंटेड मटेरियल, इंडिया फेमस है पेंटेड मटेरियल के लिए। कर्व्ड वूवन ब्लॉक आर डिप्ड इन कलर और डाई एंड प्रेस्ड ऑन फैब्रिक क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिजाइंस। कर्व वुडन ब्लॉक क्या करे जाते हैं, डिप किए जाते हैं कलर में या डाई में, उनको प्रेस किया जाता है फैब्रिक पर, जिससे क्या बनता है, ब्यूटीफुल डिजाइन बनता है। टाई एंड डाई, अब टाई और डाई कैसे होती है। इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न ऑन क्लोथ्स, एक टेक्निक है पैटर्न बनाने की कपड़ों पर। डाइंग, डाइस आर मेड फ्रॉम लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर। डाइस क्या होती है, वो लीफ से, वेजिटेबल से और फ्लावर से बनती है। इट इज द स्पेशल आर्ट ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की स्पेशल आर्ट है। इन दिस प्रोसेस सम पोर्शंस ऑफ द फैब्रिक आर टाइड टाइटली विद अ थ्रेड एंड देन डाइड। इसमें क्या होता है, कुछ पोर्शन को टाई किया जाता है बहुत टाइटली और एक थ्रेड से, उसके बाद उसको डाई किया जाता है। द फैब्रिक इज ड्राइड, जब फैब्रिक सूख जाता है, व्हेन वी ओपन द फैब्रिक इट हैज अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन इट। जब हम उस कपड़े को खोलते हैं तो उस पर एक बहुत सुंदर सा डिजाइन बन जाता है। नेक्स्ट इज बाटिक। This involves using wax to make designs on clothes before dyeing it. इसमें क्या होता है कि डाई करने से पहले एक वैक्स से, by using wax एक डिजाइन बनाया जाता है कपड़ों पर। इट इज अ वेरी पॉपुलर आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल की बहुत पॉपुलर आर्ट है बाटिक कुर्ता। डिजाइन कैन बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन क्लोथ्स यूजिंग कलर्ड थ्रेड। डिजाइन क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड भी किया जाता है क्लोथ पर थ्रेड को यूज करके। एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन, एम्ब्रॉयडरी हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स वूवन फैब्रिक सच एज इंडिया अपनी वुवन फैब्रिक के लिए बहुत क्या है, वो अपनी वुवन फैब्रिक के लिए जाना जाता है। सिल्क फ्रॉम कच्चीपुरम एंड बनारस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कच्चीपुरम और बनारस की सिल्क पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक इन ब्राइट कलर, फुलकारी भी क्या है, एक एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है बहुत ब्राइट कलर्स में। नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको नेम बताना है जहां पर ये फेमस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द फर्स्ट वन इज वूलन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स मेनली कहाँ बनते हैं, राजस्थान। द नेक्स्ट इज सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी फेमस है बनारस। द नेक्स्ट इज कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स मेनली कहाँ बनते हैं, गुजरात। Now come to the next point, protecting our
प्रोटेक्टिंग अवर हेरिटेज। इंडिया टेक्सटाइल आर सो ब्यूटिफुल। इंडिया की टेक्सटाइल बहुत ज्यादा सुंदर है, बट दे आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। These days people are wearing more of synthetic clothes। लेकिन आजकल ये बहुत डेंजर में है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक क्लोथ पहनते हैं। We must protect the art of the Indian painting and weaving। हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है इंडिया की पेंटिंग और वीविंग को। Now come to the quick recall of this chapter। In India, people living in villages generally wear traditional clothes। इंडिया में लोग जो गांव में रहते हैं मेनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं। A textile और क्लोथ्स may be made up of natural और artificial thread। एक टेक्सटाइल मेनली नेचुरल थ्रेड या आर्टिफिशियल थ्रेड से बना होता है। मटेरियल आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट थ्रेड। मटेरियल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट अलग अलग थ्रेड से बने हुए होते हैं। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। The word is wax। What is the meaning of wax? A substance made from oil that melt easily and is used for making candles, polish, etc। एक substance जो किससे बना होता है, made from oil, oil से बना होता है, that melt easily, जो easily melt हो जाता है, और किस लिए use होता है, कैंडल्स बनाने में और पॉलिश बनाने में यूज होता है। Come, let's do the exercise question of this chapter। The first one is take write the correct option। Which of these is an artificial thread? इनमें से artificial thread कौन सा है? Nylon is an artificial thread। A repeated pattern is also called motif। Which of these is not a natural thread? Natural thread इनमें से कौन सा नहीं है? Nylon। Fill in the blanks। People wear clothes of different shape, size and color। A texture is made of natural or artificial thread। Dash is a light fabric। Cotton is a light fabric। India is famous for its dish material। India किस मटेरियल के लिए फेमस है? इंडिया इज फेमस फॉर हिज प्रिंटेड मटेरियल। नाउ मैच द फॉलोइंग। कॉटन क्या है? प्लांट से मिलता है। नायलन सिंथेटिक थ्रेड है। मोटिफ क्या है? रिपीटेड पैटर्न को मोटिफ बोलते हैं। बाटिक आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है। सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर मोटिफ्स? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट आर मोटिफ्स? इसका आंसर हम नोट डाउन करेंगे। रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड अ मोटिफ। एक रिपीटेड पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मोटिफ बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं? इसका आंसर आएगा, पहले हम यहां से यहां तक लिखेंगे। We get cotton and jute from plants and wool and silk from animal। These are natural threads। ये natural threads हैं। इसके बाद हम लिखेंगे threads such as nylon or terylene are also produced in factories। These threads are artificial or synthetic threads। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर पहले हम नेचुरल थ्रेड के बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल थ्रेड के बारे में लिखेंगे। ये पूरा आंसर आएगा। Now come to the next question। The next is define the process of tie and dye। tie और dye का प्रोसेस डिफाइन करना है, तो इसका आंसर हम नोट डाउन करेंगे। In this process, some portion of the fabric are tied tightly with a thread and then dyed। The fabric is dyed। When we open the fabric, it has a beautiful design on it। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा। The process of tie and dye। Now the next question is
Why are design made of on clothes? डिजाइन कपड़ों पर क्यों बनाए जाते हैं? डिजाइन्स मेड द क्लोथ ब्यूटिफुल. डिजाइन्स कपड़ों को ब्यूटीफुल बनाते हैं. व्हाट इज बटिक पेंटिंग? नोट डाउन द आंसर. द बटिक पेंटिंग बटिक, यहाँ दिस की जगह हम क्या लिखेंगे? दिस की जगह काट के लिखेंगे बटिक. Involves using wigs to make designs on clothes before dyeing it. It is very popular art of West Bengal. तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. Now come to the next question. Application based question. फर्स्ट इज डू यू वेयर डिजाइनर ड्रेसेस? क्या तुम डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हो? वेयर डू यू बाय योर क्लोथ्स फ्रॉम? तो आपको बताना है आप अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं. नेक्स्ट इज विच ड्रेसेस डू यू प्रेफर टू वेयर, इंडियन और वेस्टर्न? किस टाइप की ड्रेस आप पहनना प्रेफर करते हैं, इंडियन ड्रेस या वेस्टर्न ड्रेस? आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है. नाउ द नेक्स्ट इज बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर. व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट इंडियन टेक्सटाइल? हमें इंडियन टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल बहुत फेमस है. इंडियन टेक्सटाइल को हमें आगे तक, मतलब इतनी ब्यूटीफुल है कि उसको हमें आगे तक चलाने के लिए उसको यूज करना है और लोगों को अवेयर करना है कि नॉर्मल नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े यूज करें. नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट, सर्कल द ऑड वर्ड्स. हमें ऑड वर्ड पर सर्कल करना है. गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, और अपना आंसर भी देना है. सलवार कमीज, टर्बन और दुपट्टा. सलवार कमीज, दुपट्टा, तो ये क्या है? इसमें टर्बन ऑड है. टर्बन इज अ ड्रेस ऑफ मेन. धोती, लुंगी, शर्ट और साड़ी. यहां पर साड़ी ऑड है. साड़ी इज द ड्रेस ऑफ, साड़ी इज द आउटफिट ऑफ वुमेन. कॉटन, जूट, सिल्क और ब्लाउज. कॉटन, जूट, सिल्क क्या है? ये फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स. ब्लाउज इसमें अलग है. ब्लाउज is not thread. It is a cloth. Now the next is activity zone. Complete the flow chart to write the color worn by clothes worn by women and men in India and some unstitched clothes. यहाँ पर हमें कुछ क्लोथ्स लिखने हैं मेन के, कुछ क्लोथ्स लिखने हैं वुमेन के. क्लोथ्स क्या पहनते हैं? शर्ट, टी शर्ट, धोती, कुर्ता, टर्बन. वुमेन के क्लोथ्स लिखने हैं साड़ी, सूट, सलवार कमीज, ब्लाउज, स्कर्ट. ये क्या है? ये वुमेन्स की ड्रेसेस हैं. तो इस टाइप से इस चैप्टर में हमने सीखा क्लोथ्स के बारे में और क्लोथ्स किस किस टाइप के थ्रेड से बनते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.